बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माई कंजुरमान कुकिंग वैली। आज मैं आप लोगों से रेस्टोरेंट स्टाइल उड़द दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। ये उड़द की दाल गोश्त बहुत ही जायकेदार बनता है। आप इसे अपनी दावतों के मेन्यू में जरूर शामिल करें और इस दाल को आप चावल के साथ खाएं या रोटी या चपाती के साथ। इसका टेस्ट सभी के साथ बहुत जबरदस्त लगता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ली है हमने एक कढ़ाई और कढ़ाई में 150 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज की अनियन और इसे मैंने चॉप कर लिया है। और प्याज को ऑयल में ऐड करके सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज सॉफ्ट हो गई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो गोश्त यानी 500 ग्राम। और गोश्त को यहाँ पर प्याज के साथ हम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त के ऊपर हमारे लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं गोश्त को फ्राई करते हुए। इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ गया है और हमारी प्याज भी देखिए थोड़ी सी लाइट पिंक कलर की हो गई है। और मजेदार सा दाल गोश्त बनाने के लिए ये स्टेप जरूरी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा और स्मॉल साइज के 2 से 3 दालचीनी के पीस और एक बड़ी इलायची। और अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा इंच का अदरक का पीस और 6 से 7 जवे लहसुन के और 7 अदद हरी मिर्चें ली थी, उन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब हम हरी मिर्चों को इस तरह से ऑयल में भूनते हैं तो ऑयल में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जिससे दाल गोश्त हमारा मज़ीद बहुत जायकेदार बनता है। तो 1 मिनट यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून से थोड़ी ज्यादा हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और ये तमाम मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर और इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो हमने इसमें पाउडर मसाले मिक्स किए हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। तो मसाले 1 मिनट के लिए देखें बहुत अच्छे से हमने भून लिए हैं। टमाटर भी हल्के से इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। तो मज़ीद टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए अब हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं इसे कवर किए हुए। टमाटर हमारे देखें अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब टमाटर को स्पून से इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाले को मैंने यहाँ पर 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 गिलास पानी। तो 5 गिलास पानी हम यहाँ पर इसलिए ऐड करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए और जो दाल हमने डालनी है वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे कवर कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। पानी में देखें बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब फ्लेम को हम कर लेंगे लो से थोड़ा तेज और अब इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ली है काले उड़द की छिलकों वाली दाल 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। दाल को 2 घंटे पहले मैंने पानी में सोक कर दिया था और दाल अच्छी सी फूल गई है हमारी। और अब मैंने पानी में से निथार लिया है, इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने ली है मसूर की दाल और इसे भी मैंने 2 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था। ये भी बहुत अच्छी फूल गई है। और मसूर की दाल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप इस मेथड से जरूर ट्राई कीजिए। तो एक बार इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि दाल गोश्त हमारे अच्छे से टेंडर हो जाए। और फ्लेम को हम यहाँ पर लो से थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो 35 मिनट हो गए हैं, देखें धीमी धीमी आंच पे इसे पकते हुए। और बीच में मैंने 1 से 2 बार इसे पहले भी चेक किया था। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है और दाल भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुकी है। दोनों चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि दाल को अब हम घोटेंगे यहाँ पर। और दाल घोटने से पहले हम गोश्त यहाँ से निकाल लेंगे जितना हमने ऐड किया है, क्योंकि घोटने में हमारा गोश्त इसके साथ घुट ना जाए। दाल को मैंने यहाँ पर गोश्त के साथ ही पकाया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो दाल को अलग और गोश्त को अलग भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम गोश्त को मैंने दाल में से निकाल लिया है। और अब हमने यहाँ पर एक लिया है घोटना और इस दाल को हम अच्छी तरह से घोट लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है हमें, खड़ी खड़ी दाल भी रहे और हमारा थोड़ा सा पेस्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट में दाल देखें बहुत अच्छी से घुट गई है। और मैं आपको दाल की कंडीशन दिखाती हूँ। देखें बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, देखें इस तरह से होना चाहिए ये। और जो गोश्त हमने इसमें से निकाला था वो हम इसमें वापस डाल देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इस पे एक फदक आने देंगे। और अब हम इसे कवर कर देंगे।
तो यहाँ देखें 2 मिनट में ही इसमें हल्का हल्का सा बॉईल आ रहा है। दाल घोटने के बाद दाल गोश्त को एक बॉईल आने तक जरूर पकाएंगे। तो यहाँ मजेदार सा दाल गोश्त हमारा रेडी है और अब हम इसका रेडी करेंगे भगार। तो भगार लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और इसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे हम एक मीडियम साइज की अनियन जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और इसे हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जैसे ही गोल्डन होना स्टार्ट हो जाती है तो इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ये मोटी वाली मिर्चें हैं जो कम स्पाइसी होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कलर में हरी मिर्चें थी, लाल और हरी। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप इसकी जगह सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं जो गोल मिर्च होती है वो वाली, 6 से 7 अदद। तो 2 मिनट में यहाँ पर हमारी प्याज भी फ्राई हो गई और मिर्चें भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। हींग से इस दाल गोश्त का टेस्ट मजीद इनहेंस हो जाता है। तो हींग को यहाँ पर सिर्फ मिक्स करते ही भूनना है और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। तो भगार हमारा रेडी है। तो चलें अब हम इसे दाल में ऐड कर देते हैं और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 गड्डी चॉप किया हुआ धनिया और अब इसमें ऐड करेंगे जूलियन स्लाइस में कट किया हुआ अदरक। तो तैयार है यहाँ पर मजेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल कारे उड़द की दाल गोश्त। तो चलें अब इसे सर्व कर लेते हैं और इस दाल गोश्त को आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें और आप इसको दावत में बनाएं, सबको यकीनन बहुत पसंद आएगा ये। और इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है और हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे स्टेप फॉलो करते हुए इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।